नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोह में भी रोक लगा दी गई है। हालांकि घर के अंदर 11 मेहमानों की उपस्थिति में शादी की अनुमति दी गई है। दरअसल 5 मंत्रियों की कमेटी ने 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। 5 मंत्रियों के ग्रुप ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट रखी, जिस पर सहमति बन गई। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आना जाना बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे। आम जरूरतों की चीजें मिलती रहेंगी। शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरी चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। अजमेर के बाजार में लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ पड़ी है जैसे होली या दिवाली की खरीदारी के लिए निकले हैं। दरअसल सोमवार से सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उससे पहले 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू है। ऐसे में लोगों को लग रहा है उनके लिए शुक्रवार का दिन खरीदारी के लिए आखिरी दिन है। इसी वजह से वो बड़ी संख्या में घरों से खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है तो प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है, लेकिन इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर लोगों ने मास्क तो लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कोरोना की बेलगाम होती चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आखिरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया और सोमवार 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आज वीकेंड कर्फ्यू से पहले का आखिरी शुक्रवार है और अजमेर के सबसे व्यस्त किराना होलसेल व्यापार मार्केट है पड़ाव का, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने किस तरीके से, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से हो गया है। कल और परसों वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लिहाजा लोग जो हैं वो अपने जरूरी किचन का सामान है, किराने का सामान है, उसको लेने के लिए बाजारों में आ रहे हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें महामारी का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसे खरीदारी करने निकल पड़े हैं जैसे आज की तारीख खरीदारी की आखिरी तारीख हो। सड़कों पर पहले की तरह गाड़ियों का रेला तो नहीं, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि कह सके कि सख्ती, कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे फैसलों का कोई असर हो। कोटा से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। दरअसल सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन का जो फैसला किया है और उससे पहले शनिवार और रविवार का जो वीकेंड कर्फ्यू है, उससे पहले लोग खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल गए हैं और इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया है। कोटा में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तरह से अब सरकार ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन 10 तारीख से लगाया जाएगा, उसके चलते अब बाजार में आज सुबह का आप कालम देखिए, ये जो सब्जी मंडी बाजार है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो अभी भी ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही गंभीरता जो है वो नहीं बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जब बाजार में ऐसी भीड़ होगी तो फिर शहरों में कोरोना संक्रमण का हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भरतपुर का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भरतपुर प्रशासन की ओर से लाख कोशिशों और सख्ती के बाद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। खरीदारी के नाम पर वो घंटों घर से बाहर घूम रहे हैं और फ्री में कोरोना वायरस घर ले जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से गांव-गांव और गली-गली में लोग संक्रमित हो रहे हैं।
कोरोना महामारी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बेहद ही गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता है उसकी लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है। हर चौराहे बाजार में हजारों की तादाद में लोग हैं, भीड़ है, पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। पुलिस है लगातार गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही है। हमारे साथ मौजूद है, ये गश्त के दौरान मिले हैं हमें पुलिस अधिकारी हैं। किस तरह लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही है, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? लोगों को काफ़ी सख्ती की जा रही है, फिर भी लोग कर्फ्यू के चक्कर में सामान के लिए बाज़ारों में उमड़ रहे हैं। लोगों में बीमारी का भय कम है और सामान खरीदने का ज़्यादा उत्साह कर रहे हैं। सभी लोगों से सख्ती से पेश आकर उनको समझाइश कर मामले को कंट्रोल किया जा रहा है। अपने पति का दर्द कुछ कम कर सके इस कोशिश में ये महिला चिल्लाती रही, मदद की भीख मांगती रही, नाराज होकर अपशब्द भी कहे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पर खड़े ना तो पुलिस वालों ने मदद की और ना पास खड़े लोगों ने। घंटे भर से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी ने इस शख्स को नीचे नहीं उतारा और यहीं इसी एम्बुलेंस में इसकी मौत हो गई। सीकर के सांवली में बने कोरोना अस्पताल के दरवाजे पर ये मौत इस शख्स की नहीं है, बल्कि इंसानियत की मौत है। बताया जा रहा है कि संजय नाम का ये शख्स फतेहपुर का रहने वाला है और कोरोना संक्रमित था। फतेहपुर से इसे यहाँ रेफर किया गया था। संजय को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगा दिया गया था। उसकी पत्नी उसका ऑक्सीजन मास्क पकड़े हुए थी और इसी वजह से वो सीकर में एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतर पा रही थी और उसकी मदद के लिए कोई आया भी नहीं। घंटे भर तक संजय की पत्नी मदद की उम्मीद में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और आखिर में संजय की मौत हो गई। कोरोना काल में घर वाले और रिश्तेदार भी जब कोरोना मरीज के करीब जाने से कतरा रहे हैं, वहीं RSLDC की ओर से तैयार किए हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने हेल्थ केयर वर्कर्स और कुशल युवाओं की जो फौज तैयार की है, वो इस समय समाज की सेवा में डटकर खड़ी है। पूरे प्रदेश में RSLDC की ओर से हेल्थ केयर के कोर्सेज कर चुके प्रशिक्षित युवा इस समय प्रदेश के अस्पतालों में पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। ये युवा अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि RSLDC की ओर से 5500 युवाओं को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए तैयार किया गया है। मैंने राजस्थान बाल कल्याण समिति से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया और उसके बाद में मुझे और मेरे साथियों को जयपुर हॉस्पिटल में जॉब दिलाई गई और अब हम सारी सावधानियों के साथ में कोरोना पेशेंटों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। RSLDC और राजस्थान बाल कल्याण समिति को मैं धन्यवाद करती हूँ। पोखरण के फलसुंड कस्बे में इस कदर शाही शादी का आयोजन महंगा पड़ गया। न केवल SDM ने बारातियों को फटकार लगाई, बल्कि उन्हें लेकर आई बस को सीज भी कर लिया। साथ ही साथ आयोजकों पर 5000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल भणियाना के SDM को खबर मिली थी कि फलसुंड कस्बे में रानीदान के घर हो रहे शादी समारोह के दौरान भारी भीड़ जमा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो मौके पर पहुंच गए। यहाँ आकर SDM के होश उड़ गए। इस समारोह में 400 से ज्यादा लोग तो जमा थे ही, साथ ही इस शादी समारोह के लिए कोई अनुमति भी नहीं मिली थी। कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में तो जैसे ये लोग भूल ही गए थे। SDM ने इस कदर भीड़ जुटाने पर आयोजकों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ बारातियों को लेकर आई बस को सीज कर लिया। बिना अनुमति विवाह समारोह में हल्दी कार्यक्रम आयोजित करने पर फलसुंड कस्बे में एक घर पर छापामारी करके उनके कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 5000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही बस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्षमता से अधिक सवारी भरकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उसको सीज किया जाकर। ऐसा लग रहा है मानो इस जंगे मैदान से आज कोई जिंदा नहीं जाएगा। एक दूसरे की जान लिए बिना ये लोग लाठी जमीन पर नहीं रखेंगे। जान जाने के डर के बिना सबके सब एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। ये तस्वीरें झुंझुनू के चेजरण मोहल्ले से आई हैं,
जहां इमरान और दाऊद के परिवार के बीच लाठी भाटा जंग हो गई थी। बताया जा रहा है कि चेजा रण मोहल्ले में इन दोनों परिवारों के बीच पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, लेकिन इस बार जैसी जंग हुई उससे हर किसी के होश उड़ गए। इस लाठी भाटा जंग में दोनों गुटों के 8 से 10 लोग जख्मी हैं, जिन्हें बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इमरान और दाऊद के परिवार यूं तो पड़ोसी हैं, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से ये लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और बात बेबात जंग होती रहती है। खास बात यह है कि इस जंग में महिलाएं भी हमला करने से बाज नहीं आती। दोनों गुटों ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जालौर जिले के लाछड़ी गांव में बोरवेल में फंसे 4 साल के मासूम अनिल को गुरुवार देर रात सुरक्षित निकाल लिया गया। इस तरह मौत के मुंह से अनिल के वापस लौटने से उसके घर के लोगों ने राहत की सांस ली और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी किया। बस रात 11 बजे निकले, हमें की करे एकदम बढ़िया। कितने घंटे अंदर? 18 घंटे रहा और कोई दिक्कत? 18 घंटा रहा, ऑक्सीजन वगैरह सब के अंदर। इसके हिसाब से किसने कैसे निकाला? वो तो निकाला है, नाम माधाराम जी सुथार है, उसने निकाला। आपको बता दें कि रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ की टीम को तो इस मिशन में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन स्थानीय माधाराम ने अपने देसी जुगाड़ से रात करीब 2:30 बजे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। खास बात यह है कि माधाराम ने करीब 25 मिनट में ही बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 18 घंटे तक चला। बोरवेल में ये बच्चा गुरुवार की सुबह करीब 10:15 बजे गिरा था। 90 फुट की गहराई में जाकर फंस गया था। आप देख सकते हैं कि ये निजी अस्पताल के अंदर मासूम अनिल का इलाज चल रहा है और अनिल ने एक बार मौत को मात देते हुए जो जिंदगी की जंग जीती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक सुपरमार्ट में भीषण आग लग गई थी। ये आग इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी, जिसके खौफनाक रूप का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इमारत की 7वीं और 8वीं मंजिल को भी पलक झपकते ही खुद में समेट लिया। खिड़कियों से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, धुआं इलाके में फैल गया और नीचे सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची। दमकल कर्मी पानी की तेज धार से आग बुझाने में जुट गए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन्हें आग को बुझाने में कामयाबी मिली। पूरा फायर ब्रिगेड भी आया, डीएलएफ के भी, हमारे डीएलएफ के फायर ब्रिगेड ने आने के बहुत बढ़िया मदद करी हमारी, जिससे कि इस पर काबू पा लिया हमने। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी तब कोई वहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। तमिलनाडु के पोलाची से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पथराव कर रहे लोगों को हाथियों ने दौड़ा दिया। दरअसल वहां हाथियों का एक झुंड जंगल से भटककर बाहर आ गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हाथियों को जंगल के अंदर खदेड़ने के लिए लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी हाथी को लकड़ी से भी मारता दिखा। शोर शराबे के बाद हाथी जंगल की तरफ लौटने लगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उनका पीछा करते रहे। उनकी इस हरकत से एक हाथी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद बुरी तरह से भड़के हाथी ने पत्थर मारने वाले को दौड़ा दिया। इस दौरान हाथी उनके बेहद करीब पहुंच गया। हालांकि उन्होंने एक चट्टान पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हाथी के इस हमले से बचने के लिए उधर कुछ लोग तो पेड़ पर चढ़ गए। हालांकि इसके बाद भी वो लोग नहीं सुधरे और उन्होंने हाथी को परेशान करना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बाद में ये हाथी जंगल के अंदर चला गया। पटना के IGIMS अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग पर हंगामा कर दिया। हंगामा करने वाले कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट में उन्हें अस्पताल की तरफ से जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल रही, जिसके बाद उन्होंने काम ठप करके अस्पताल के अंदर ही शोर शराबा शुरू कर दिया। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा करने वालों पर सख्त रुख अपनाया। करना है कोविड में तो प्लीज चले जाइए। कुछ देर तक समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो उन्हें जबरन एक हॉल में भेजा गया, ताकि वहां बैठकर उनकी समस्याएं सुनी जा सकें। हालांकि इसके बाद भी वहां काफी देर तक काम ठप पड़ा रहा।
हंगामा शांत होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी बात अस्पताल प्रबंधन तक पहुंचाने की कोशिश की। पेमेंट बढ़ाया जाए और जो है कोरोना में फैसिलिटी दिया जाए। अस्पताल की तरफ से भी उनकी परेशानी को दूर करने का भरोसा दिया गया। बात सुनी जाएगी, उसके बाद अगर उस पर कोई भी मदद होगा तो जरूर करूँगा। इस पूरे हंगामे की वजह से IGIMS अस्पताल के अंदर बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जम्मू में एक सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर निजी अस्पताल भेजे जाने पर हंगामा हो गया। बताया गया कि उस निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद सरकारी अस्पताल ने अपने कोटे से कुछ सिलेंडर वहां भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे वहां भर्ती मरीजों के तीमारदार भड़क गए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे पुलिस के ट्रक को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच भी काफी कहासुनी हुई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर सिलेंडर बाहर भेजने का भी आरोप लगाया। ये सरकारी हॉस्पिटल वाले और सरकारी सिलेंडर भर के ये नारायणा हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ऊपर से आए आदेश की दलील दी और फैसले का बचाव किया। उनको लगा कि वहाँ ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि आप फटाफट 30 सिलेंडर्स भेजिए। बाद में प्रशासन ने अस्पताल के कोटे के ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाने का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। हैदराबाद में चार मीनार के सामने लगने वाले बाजार में ईद की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हैदराबाद में कोरोना से हालात बेकाबू हैं और सरकार ने कई पाबंदियां पहले से ही लागू कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लापरवाही दिखाई और कोरोना के सारे नियम की धज्जियां उड़ा दी। लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर खरीदारी करते दिखाई दिए। दूर दूर तक वहां लोग ही लोग नजर आए, लेकिन नहीं दिखी तो उनके बीच 2 गज की दूरी। चूड़ियां और बाकी दूसरी चीजें खरीदने की होड़ में महिलाओं ने लॉकडाउन के सारे नियम कायदे भुला दिए। ये सभी लोग आम दिनों की तरह चहल पहल करते नजर आए। इनमें ज्यादातर लोग तो मास्क लगाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनमें से खाना पूर्ति की थी। ऐसा लगा कि ना बेचने वालों को कोरोना का डर है और ना ही खरीदारों को, क्योंकि सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तार तार कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम ने होम आइसोलेशन के मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत की है। इस अभियान को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का नाम दिया गया है, जिसके तहत जरूरतमंदों को घर जाकर ऑक्सीजन दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी दिखी जिस पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लिखा था। उस गाड़ी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें थी। कुछ देर बाद ये गाड़ी एक सोसाइटी के बाहर पहुंची और फिर वहां एक घर में क्वारंटीन मरीज को ऑक्सीजन दी गई। बताया गया कि कोरोना मरीजों को नगर निगम की तरफ से ये सेवा मुफ्त में दी जा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। होम आइसोलेशन के मरीजों को इस तरह की सेवा देने की पहल की लोगों ने तारीफ की। बहुत फायदा हो रहा है लोगों को, घर में सारी सुविधाएं मिल सकती है, ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ रायपुर शहर के लोगों को दी जा रही है, लेकिन इसमें प्रदेश के और भी शहरों को जोड़ने का प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के इलाज में जुटे कुछ डॉक्टरों ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां डॉक्टरों ने मरीजों को ठीक करने के लिए म्यूजिक का भी सहारा लिया, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद सरदार वल्लभ भाई अस्पताल से भी सामने आई। वहां पीपीई किट पहने 3 डॉक्टर कोरोना मरीजों के बीच पहुंचे। उनमें से एक के पास गिटार था। इलाज के दौरान मरीजों का तनाव मिटाने के लिए उन्होंने वार्ड में गाना गाया और उनका दिल बहलाने की कोशिश की। डॉक्टरों को इस रूप में देखकर मरीज भी खुश हो गए। कुछ ने ताली बजानी शुरू कर दी और कुछ मरीजों ने ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस किया और मरीजों का ध्यान बटाया। उनकी ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से मरीज अच्छा महसूस करें। डांस करते करते ये लोग मरीजों के पास भी पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाते दिखाई दिए। लॉकडाउन के दौरान बिहार में कुछ जगहों पर प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर पूर्णिया से भी सामने आई, जहां एक स्कूल में कम्युनिटी किचन के खुलने के बाद कई लोगों ने वहां पहुंचकर अपनी भूख मिटाई।
खाने में उन्हें दाल, रोटी, सब्जी और पापड़ परोसे गए। लोगों के लिए वहां आराम करने का इंतजाम भी किया गया। इस बीच जिले के डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। 2 वक्त का भोजन यहाँ पर दिया जाएगा। जो बेसहारा लोग रहेंगे, गरीब रहेंगे, मजदूर, उनके लिए। कोरोना वायरस को देखते हुए एक स्कूल में खुले इस कम्युनिटी किचन में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। दिल्ली सरकार कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली के कुछ रामलीला मैदानों में 1200 आईसीयू बेड तैयार करने में जुट गई। बताया गया कि इन बिस्तरों पर सिर्फ गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिसके लिए मैदानों में सभी तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू हो गया है। इसकी कुछ तस्वीरें जीटीबी अस्पताल के पास के रामलीला मैदान से सामने आई, जहां पंडालों में कई बेड लगे दिखे, जबकि कुछ लोग उसकी साफ सफाई करते नजर आए। हर बेड पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाएं मिले, इसके लिए इंतजाम किए गए। बताया गया कि इस रामलीला मैदान में 500 कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर बनाए जा रहे हैं और 10 मई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आधे बेड लग चुके हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके मरीजों में, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर इनको लगाया गया है। इसके अलावा 500 आईसीयू बेड एलएनजेपी अस्पताल के पास वाले रामलीला मैदान और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी सत्संग व्यास में तैयार किए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। कोरोना संकट के बीच भी रूस में विशाल विक्ट्री डे मिलिट्री परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। इस परेड के जरिए रूस हर साल 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी पर अपनी जीत का धूमधाम से जश्न मनाता है। और परेड की ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरों को देखकर ये साफ हो गया कि इस बार जीत की 76वीं बरसी पर भी उसका आयोजन भव्य होने की पूरी तैयारी है। बेशक ये रिहर्सल थी, लेकिन फिर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बिजली की लड़ियों से सजी पास की इमारतें रात के अंधेरे में रोशन नजर आने लगी। सैनिकों की टोली मार्च करते हुए तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दिए। कदम ताल भी ऐसी दमदार कि उसकी आवाज बैंड की जोरदार धुन के बीच भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी। लेकिन इसके बाद तो मास्को की सड़कों पर ऐसा नजारा नजर आया जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे रूस किसी जंग पर जा रहा हो। रिहर्सल में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एक से बढ़कर एक हथियारों की नुमाइश करते जवानों को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों का तांता लग गया। बताया गया कि इस बार 12,000 से ज्यादा सैनिक और 76 एयरक्राफ्ट रूस की विक्ट्री डे की परेड में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल के एक बच्चे की डंडे से पिटाई कर दी। टीचर की इस करतूत का वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में टीचर की बर्बरता पूरी कहानी रिकॉर्ड हो गई। बच्चे को टॉर्चर करते हुए यहाँ बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब स्कूल के प्रिंसिपल और उसकी साथी ने बच्ची को जबरदस्ती कुर्सी से उल्टी टेक लगवाकर खड़ा कर दिया और फिर लकड़ी के डंडे से बच्ची की पीठ के नीचे पहला वार किया। चोट खाकर बच्ची दर्द से कराह उठी, लेकिन प्रिंसिपल ने रुकने का नाम नहीं लिया और इसी तरह 2 से 3 बार और बच्ची को जोर से डंडे मारे गए। इस दौरान प्रिंसिपल बच्ची से अपनी मां से माफी मांगने को कहती रही। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने बाद में उल्टा मां पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया और कहा कि पिटाई के दौरान वो अपनी बच्ची को बचाने तक नहीं आई।